पहले आप सिर्फ आरजेडी और नीतीश कुमार पर ज्यादा हमला करते थे। हाल के दिनों में बिल्कुल गलत, सीधा निशाना प्रधानमंत्री पर लगाया गलत है। इसलिए है। और आपने देखिए बयान में अपने ये भी कहा कि ये आते हैं बिहार, यहां से वोट ले जाते हैं, लेकिन सारी फैक्ट्रियां गुजरात में लगाते हैं। क्या ये सच नहीं है? गुजरात के लोग, क्या ये सच नहीं है? पूरे देश का पैसा जो है गुजरात में लगाया जा रहा है। भाई आप बात समझिए, आप पहली बात तो ये समझिए कि हमलावर इन पर है, ये तो आप सुनने वाले पर है। मैं जितनी बात मोदी जी के बारे में पहले कह रहा था उतनी बात आज भी कह रहा हूं, चूंकि चुनाव है और आप जैसे बड़े पत्रकार अब ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, तो आप उस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। मैं मोदी जी पर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हर सभा में लोगों से पूछता हूं कि अगर वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए। लोग बताते हैं कि नहीं भैया, वोट हम लोग का है तो फैक्ट्री तो यहां लगना चाहिए। और फिर मैं पूछता हूं, अच्छा भाई सभा में जितने लोग बीजेपी को वोट दिए हो, ये बताओ कि 15 साल में मोदी जी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में लगाया है ज्यादा फैक्ट्री कि गुजरात में? तो लोग खुद ही कहते गुजरात में। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, ये तो नहीं होना चाहिए कि आप वोट बिहार में लीजिएगा और फैक्ट्री गुजरात में लगाइएगा। ये मैंने कब से कहना शुरू किया, ये समझिए। मोदी जी आए मधुबनी में, मधुबनी के अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे सुविधाजनक तरीके से महाराष्ट्र और गुजरात जा पाएंगे वहां मजदूरी करने। अब इसका बड़ा लोगों ने ताली बजाया, कुछ पत्रकारों ने स्वागत भी किया कि मोदी जी की बड़ी सौगात, एक नई वंदे भारत। पहला व्यक्ति प्रशांत किशोर है जिसने इसका विरोध किया है। हम कह रहे हैं कि हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जिस ट्रेन पर बिहार के बच्चे मजदूर बनकर जानवरों की तरह बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात में नौकरी मजदूरी करने जाएं। हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। ये इतना बड़ा बिहार के प्रति पूर्वाग्रह दिखाता है कि आप कह रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन चलेगी ताकि तुम्हारे बच्चे, बिहार के बच्चे बैठकर गुजरात में जाए मजदूरी करने के लिए। हमने ये भी कहा कि क्या वंदे भारत ट्रेन तो हर जगह चल रही है? क्या मोदी जी ने कभी भी अपने भाषणों में किसी दूसरे राज्य में ये कहा कि भाई गुजरात से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे गुजरात के श्रमिक परिवार महाराष्ट्र तमिलनाडु जाएंगे मजदूरी करने? तो ये जो सेंटेंस है, इसकी आप गंभीरता को समझिए। बिहार समाज की नजर में, भारत में रहने वाले बड़े वर्ग के नजर में मजदूर का सप्लायर है, मजदूरों की फैक्ट्री है। और ये बात इतना लोगों के दिमाग में घर कर गई है कि वंदे भारत का इनॉग्रेशन करते समय या घोषणा करते समय प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं। पर क्या ये सच नहीं है? सच है, लेकिन उस सच के लिए अगर सच है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? 15 वर्ष से अगर देखिए मोदी, फिर मैं क्या कह रहा हूं, मोदी जी का भाषण सुनिए गुजरात में। मोदी जी प्रधानमंत्री हो, गुजरात के तो प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात जा रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट समिट की बात कर रहे हो, फैक्ट्रियों की बात कर रहे हो, गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हो, धोलेरा सिटी बता रहे हो। अब बिहार आते हो तो कहते हो तुम लोग को 4 किलो अनाज दे रहे हैं भाई, 8 करोड़ गरीब परिवारों को अनाज मिल रहा है, इसकी गारंटी दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या गुजरात में फ्री अनाज नहीं बट रहा है? गुजरात में 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है ना, 5 किलो। बिहार में भी उसमें कुछ लोगों को मिल रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों में तो आप ये नहीं कह रहे कि 4 किलो अनाज दे रहे हैं इसलिए वोट दो। तो बिहार में क्यों कहते हो भाई? ये गलती मोदी जी की नहीं है। आप मेरा पूरा भाषण सुनिए, मैं लोगों को कहता हूं कि ये गलती मोदी जी की नहीं है, ये गलती बिहारियों की है, हम जैसे लोगों की है कि हम लोगों ने अपना भाव ही इतना गिरा रखा है कि भाई 4 किलो अनाज दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है यार, हम पर एहसान कर रहे हो, लो ले जाओ वोट।